ये खुशी का समय है, सेलिब्रेशन का समय है, क्योंकि हम जानते हैं यीशु अब कब्र में नहीं रह गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। पहले हम वचन को पढ़ेंगे, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 1 से लेकर 10 तक आप पढ़ेंगे। शब्द के दिन के बाद सप्ताह का पहला दिन पा फटते ही मरियम मुझे नहीं बंद कर दे। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड, आमीन आमीन। सॉरी। और देखो एक बड़ा भूडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा था और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तू प्रभु यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ उस स्थान को देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील में जाता है और वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र में शीघ्र लौटकर उसके चेले को समाचार देने के लिए दौड़ गई। और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम, और उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा मत डरो, मेरे भाइयों को जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहाँ मुझे देखेंगे। हम लोग प्रार्थना करें। ग्लोरी टू गॉड। हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु, हमारे पिता, आज हम तुझे सचमुच में पिता लाखों लाख बार धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जानते पिता 2000 वर्ष पहले प्रभु जब तूने मुर्दों से जी उठा, आज भी वो वचन परमेश्वर ऐसा लगता है कि वो आज हुआ, क्योंकि आज हम तेरे घर में, तेरे भवन में आज तेरी आराधना स्तुति करने के लिए, तेरी बढ़ाई और जय जयकार करने के लिए इकट्ठे हुए प्रभु, क्योंकि हम जानते तू जिंदा खुदा है, तू जिंदा प्रभु है। क्योंकि हम जानते परमेश्वर अब तू कब्र में नहीं रहा, तू जिंदा है प्रभु, और तूने कहा मैं कल आज और युग न युग एक सम। धन्य परमेश्वर कि तू कभी नहीं बदलता है। और हम जानते संसार के सब चीज बदल गया, लेकिन तू कभी नहीं बदला। और आज भी परमेश्वर जो 2000 वर्ष पहले तू जिंदा हुआ, आज भी प्रभु लोग तुम्हारी बड़ाई करते हैं, जय जयकार करते हैं कि तू जिंदा खुदा है। और आज परमेश्वर सारा संसार जो है इस दिन को मनाते हैं, खुशहाली मनाते हैं प्रभु, क्योंकि कोई मरा परमेश्वर को हम प्रार्थना नहीं करते, हम जिंदा प्रभु को याद करते। धन्यवाद परमेश्वर, ये वचन जो पढ़ा गया है, ये वचन अभिषेक कर, ताकि ये वचन हम लोग के हृदय में जाए
और हम आनंद कर सके कि सचमुच में तो जिंदा प्रभु है और हमारे साथ है। यीशु के नाम से आमीन, 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 आमीन। आज हम बहुत खुश हैं इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आप कब्र में नहीं रहा, और हमारा आज क्या है, सेलिब्रेशन का दिन है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि हम बहुत बार सेलिब्रेट करते हैं। जब क्रिसमस आता है हम जानते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं ना, कि बहुत भारी से कि प्रभु यीशु इस दुनिया में जन्म लिया और सारा संसार उसका सेलिब्रेशन करते हैं ना। और लेकिन ये जो ईस्टर के समय ये 4 दिन जो लोगों को छुट्टी मिलता है, कुछ लोग तो छुट्टी मनाने के लिए निकल जाते हैं, कुछ लोग घूमने के लिए, कुछ लोग खाने पीने में, कुछ लोग और भी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हम मसीह लोग जो है, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि वो जिंदा प्रभु जो आज कल और युग ना युग हमारे साथ है। ग्लोरी टू गॉड। जानते हो, हम लोग इस समय हम उसकी जो रिजरेक्शन है, जो जिंदा होने के विषय में बातें करेंगे, जो लूका रचित में भी कहता है 24:5 में कि जब वो डर गई, वो स्त्री लोग कब्र पे गए जो डर गई और वे अपने मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? वर्स 6 में कहता है, वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। तो आज उस जी उठने के लिए हम जानते हैं, जो सेलिब्रेट जो है हम करेंगे, वो सेलिब्रेट न्यू बिगिनिंग, एक नया शुरुआत जो है उसके विषय में, जो वर्स 6 में कहता है, ही इजंट हियर, ही इज रिजन फ्रॉम द डेड, जस्ट एज ही सेड would happen. Come see where his body was lying. Jesus is risen. That's what we celebrate today. प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ, इसीलिए हम उसको उसके बढ़ाई के लिए उसकी जय जयकार करते हैं कि वो जिंदा है। Today and every day the cross is bare and the tomb is empty. क्योंकि हम जानते हैं अब वो क्रूस में नहीं है, और जो कब्र था जिसमें उसको रखा गया वहां पर भी नहीं है। आमीन। क्योंकि स्त्री लोग जब वहां पर गए, वे लोग अफसोस करने लगे, वो लोग रोने लगे, वे लोग अपने सर को झुकाए। फरिश्तों ने कहा कि तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? वो यहां नहीं है, वो जिंदा है। हालेलुया। बोले, forever his victory over sin and death provides each of us the opportunity to start over and make a fresh new beginning. जानते हो, वचन कहता है कि अब हमें परमेश्वर उस जगह पर लाया कि हम एक विजेता की जिंदगी बिता सके, क्योंकि हम जानते प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, हैं? और हम मसीह लोग जो है, हम लोग विजेता की जिंदगी बिताए। जो मसीह लोग जो है, हम लोग एक विजेता की जिंदगी बिताए, क्योंकि हम जानते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। और टू मेक अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग, एज क्रिश्चियन वी बिलीव इन अ न्यू बिगिनिंग। Jesus gave us unconditional love and unlimited possibilities. He doesn't care what you have done in the past. तुम जानते हो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है, हम लोगों को इतना ज्यादा प्यार किया, अनकंडीशनल लव बोले हैं,
कि उसका प्यार का जो गहराई को हम समझ भी नहीं पाते हैं कि कितना गहरा है? जैसे हम लोग गाना गाते हैं, द लव ऑफ गॉड इज सो वेरी वंडरफुल ना, बोले इट्स सो हाई, बोले यू कांट गेट ओवर इट ना, इट्स सो लो यू कांट गेट अंडर इट, इट्स सो वाइड यू कांट गेट अराउंड इट। यानी उसका प्रेम का जो गहराई और ऊंचाई और चौड़ाई के हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। जैसे एक सागर ना, सागर की गहराई की कौन समझ सकता है कि कितना गहरा है? आसमान को हम जब देखते हैं, हम नहीं देखते कि कितना ऊंचा है, कितना भी ऊंचा जाएगा लगता कि उतना और है, कि उसकी ऊंचाई को हम समझ नहीं पाते। लेकिन एक बात हम जानते हैं, सभी जगह पर परमेश्वर का आत्मा जो है मंडलाता है। हम मसीह लोग कहाँ भी रहते, उसकी आत्मा जो है हम लोग के साथ मंडलाता रहता है, क्योंकि हम जानते वो हमसे बहुत प्यार किया, इसीलिए उसने कल्वरी क्रूस पर अपना जान को देकर और फिर मृत्यु में जिंदा होकर हमें दिखाया कि हम मसीह लोग जो है एक विजयसा जिंदगी को बिताए। ही डजंट केयर व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट। कभी कभी हम सोचते अरे हम इतना गलती किया, इतना पाप किया, इतना गलत काम किया, हमें शायद परमेश्वर उतना नहीं प्यार करे। मैं आज बतलाना चाहता हूँ, चाहे कितना भी हम गलती किया है, वो भूल जाता है पास्ट को है। हम इंसान शायद नहीं भूलेगा ना, हम इंसान सोचेगा अरे तुम एक गलती किया और वो मार्क करके रखेगा है। लेकिन हम जानते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा पास्ट को भूल जाता है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग के मसीह जीवन से पहले हम लोग का जीवन कैसे रहा है, कैसे हम लोग अपना जीवन बिताता था, और हम लोग उस समय जानते नहीं थे। लेकिन अब हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे सब पाप को क्षमा किया, हमें नया जीवन दिया और हमें परमेश्वर के राज के विषय में सिखाया। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, हम लोग के बीच में है और आज भी है। ग्लोरी टू गॉड। बोले ही ओनली केयर्स about your future. For believers, hope has its deepest roots in the reality of Jesus' resurrection. हम विश्वासी लोगों के लिए, तुम जानते हो, हमारा जो भविष्य उसके विषय में प्रभु चिंता करता है। अब जो पिछले जिंदगी के बारे में नहीं, लेकिन हमारा भविष्य के बारे में वो हमारे लिए वो चिंतित है, क्योंकि वो चाहता है हमारा जो फ्यूचर है, हमारा भविष्य जो है वो उज्जवल हो, और हमारा भविष्य जो है हम इस तरह से जाने कि हमारा गोल क्या है, हमारा जो प्रभु ने हमें चुना है, हम किस ओर बढ़ता है। क्योंकि हम जानते हैं प्यारे दोस्तों, कभी कभी हम मसीह में 15 साल 20 साल बिता देते हैं, चेस्ट जाते जाते हम इतना साल बिता देते, लेकिन हम वही जगह पे है जो 20 साल पहले रहा है। बढ़ने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, बढ़ते नहीं। और जानते हो जब हम बढ़ते नहीं तो कुछ गड़बड़ है ना। हमें बढ़ना है मसीह में, हमें बढ़ना है, एक स्टेप हमें और लेना है, एक स्टेप और बढ़ना है। और हम जानते आप लोग अपने जीवन में भी महसूस किया कि शायद 10 साल पहले तुम कहाँ रहा हैं और अभी तुम कहाँ है। तुम अपने आप को हम महसूस कर सके। जैसे अभी डेनियल और रंजीता हम देखता गीत गाए बजाओ, ये सब चीज़ हैं, शायद 10 साल पहले नहीं कर पाता रहा है। आज वो करते, आज प्रचार करते, आज सब कुछ करते, क्योंकि परमेश्वर अब चाहता है बढ़ो ना। अब जैसे स्टीवन इतना दिन काम किया, अब लड़का लोग तैयार, फिर उसके बेटे लोग, जानते हो परमेश्वर जो है हम लोग को चुना है, स्टीवन के पिताजी जो है उसको परमेश्वर ये जगह पर चुना रहा है, और उसके संतानों को परमेश्वर वो फैबा दिया है कि उसके फैबा उनके जीवन में रहे, कि वो लोग भी इसी तरह से प्रभु के काम में आगे बढ़े। और बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के जो
इच्छा है वही है। बोले फॉर बिलीवर्स होप इज इट्स डीपेस्ट रूट, क्योंकि वो गहराई में हम बड़े हैं प्रभु में। बोले इन द रियलिटी ऑफ जीसस रेजरेक्शन, क्योंकि हम जानते प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा खुदा है, जिंदा प्रभु है, वो हम लोगों के साथ है, इसलिए हम उसमें बढ़ जाए। Apostle Paul made it very clear when he wrote, and if Christ has not been raised, then all our preaching is useless. बस पौलुस यहाँ पर कहता है कि 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 में बोले अगर बोले प्रभु यीशु मसीह अगर जिंदा नहीं हुआ होता, then all our preaching is useless. कितना भी हम प्रचार करते हैं बोले ये सब यूजलेस है। एंड योर फेथ इज यूजलेस, हमारा विश्वास भी जो है वो भी यूजलेस है। एंड इफ आवर होप इन क्राइस्ट इज द ओनली फॉर दिस लाइफ, वी आर मोर टू बी बेटर देन एनीवन इन द वर्ल्ड। जानते हो, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारा आशा है, प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन है, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है, तो हमारा जो निगाह है सिर्फ उसकी ओर रहना है। आमीन। ना दायां देखे ना बायां देखे, ना आगे देखे ना पीछे देखे। अगर हमें देखना है सिर्फ प्रभु को देखे, और चाहे कितना भी हम परेशानी से गुजरेगा, जानते हो प्यारे दोस्तों, सभी जगह पर वो रास्ता निकालेगा। आज मैं बतलाना चाहता हूँ, संसार उस जगह पे आएगी, परेशानी के रास्ता में हमें लेकर आया है, क्योंकि आज सब चीज जो है कैसे पूरा हो रहा है, बीमारी आया, लड़ाई आता है, सब कुछ एकदम साइन जो है एकदम फुलफिल हुआ, क्योंकि ये बाइबल जिसे मालूम पड़ता है कि आज लिखा गया है। 2000 बरस से ये बाइबल हम लोग प्रचार करते, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि जो चीज़ है सब चीज़ पूरा हो गया। हमारा पादरी लोग बताता है, बोले एक समय आएगा, बोले एक समय आएगा, बोले आदमी लोग पैसा नहीं लिए, कैश पैसा नहीं ले चलेगा। हम लोग बोला कैश बिना कैसे काम चली ना, आज बिना कैश के आदमी चल जावे हैं, सब जगह कार्ड यूज़ करें हैं। चलते हो, सब कुछ बदल गया, इंटरनेट के समय आया, सब चीज़ बदल गया। और आज हम बैठे बैठे पूरा दुनिया को हालचाल ले लेते। परिवार चाहे कोई देश में रहे, हम लोग जानते कि हमारा परिवार कैसे है, सबका हालचाल में मिल जाता है। पहले महीना हम लोग फ़ोन नहीं कर पाता रहा है। लेट वाली को तो 1 महीना में जाके मिले, या 2 हफ्ता 3 हफ्ता में जाके लेटा मिले हैं, रिप्लाई आते हैं मतलब दूसरा महीना चल जाए हैं। तो सोचो वो ज़माना नहीं रह गया है, क्योंकि एक नया ज़माना आ गया। क्योंकि ये ज़माना जो है हमारे लिए, हम जानते परमेश्वर ने दिया है, ये सब अपॉर्चुनिटीज़ है हम लोग को। अब हम लोग को अपॉर्चुनिटी को काम में लाना है ना, हाँ, वचन को फैलाना है, ये इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी दिया गया। ये इंटरनेट आया, हम जानते सबके कानों में परमेश्वर का वचन जाए के लिए, क्योंकि बाइबल में बताया नहीं आएगा जब तक सबके कानों में मेरा वचन नहीं जाएगा। आज जा रहा है, आज हम गांव में नहीं जा सकते, लेकिन गांव में इंटरनेट में लोग देखते हैं ना। गांव में लोग प्रचार नहीं कर पाते, लेकिन आज लोग प्रचार सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो पूरा हो गया। क्योंकि उसने कहा अंतिम दिनों में ज्ञान इतना बढ़ जाएगा कि लोग जो है इतना ज्ञानी हो जाएंगे। और आज मैं बतलाना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, समय बहुत निकट है। खाली एक चीज़ प्रभु चाहता है कि हम लोग एकदम मजबूत रहे, हम लोग एकदम तैयार रहे, क्योंकि हम जानते हैं हम जब तैयार रहेंगे तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह हम लोग के साथ रहेगा, हमें छोड़ेगा नहीं, इसलिए हमें हर समय तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। He was reminding us that our faith rests on fact that Jesus that defeated death, the last great enemy we face, because Jesus left the tomb.
कब्र को प्रभु यीशु मसीह छोड़ दिया। आवर होप ट्रांसेंड्स लाइफ एंड दैट मेक्स इटर्निटी पॉसिबल। आज हम लोग इतना खुश नसीब है कि अब प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं रहा। जानते हो, प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं रहा, इसलिए आज हम लोग खुश नसीब है और आज हम लोग सर नीचे करके नहीं चल सकता है। आमीन। हम लोग सर उठा कर चल सकता है क्योंकि यीशु जिंदा है। जानते हो प्यारे दोस्तों, अगर यीशु जिंदा नहीं होता है तो आज प्रभु यीशु मसीह बीमारों को नहीं चंगा करता। आज यीशु के नाम से बीमार लोग चंगा होता है ना। दुष्ट जो है वो भागता है, और तमाम आश्चर्य कर्म को हम देखते हैं क्योंकि यीशु जिंदा है ना। अगर जिंदा ना हो, हम जानते हैं हम भी निराश होकर चलेंगे। इसीलिए यीशु ने कहा कि निराश मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। तुम जानते हो दुनिया के अंत तक उसने कहा कि तुम्हारे साथ रहूंगा। When we put our trust and hope in Jesus and depend on His power in our lives, we are relying on the very same power that not only created the universe but also raised Jesus from the dead. The same power that resurrected Jesus, it can resurrected your marriage, your health, your future. The power behind the new beginning, that Jesus is the power of resurrection. Oh, glory to God. कितना सुंदर बात है ना कि अब हम लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अब जब कब्र में नहीं है, वो हम लोगों के जीवन में आप कार्य को करता है। चाहे हमारा जीवन कैसी स्थिति से गुजर जाता, चाहे हमारा शादीशुदा जिंदगी है, हमारा शरीर में कोई रोग बीमारी भी हो, और हमारा जो भविष्य है, तुम जानते हो ये सब कुछ प्रभु के हाथ में हम देते हैं और वो हम लोगों को मदद करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह जो है हम लोग के जीवन में कार्य करता है। इसलिए आज का दिन जो है हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम जानते हैं अब हमारा प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं रहा। जीसस इज अलाइव और ही लिव्स विद इन अस, और वो जिंदा है। और हम जानते प्रभु यीशु मसीह की जो एक चेला था, जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ, और जानते हो जब चेलों ने आकर उसको बताया कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया, तो तुम जानते हो उस थॉमस ने कहा मैं कैसे विश्वास करूं, मैं कैसे विश्वास करूं। जॉन 20:29 में कहता है, देन जीसस told him, you believe because you have seen me. Blessed are those who believe without seeing me. तुम जानते हो तेवस प्रभु यीशु मसीह के खुद चेला, जब उसको स्त्रियों ने आकर बताया कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया, वो थॉमस ने कहा मैं कैसे विश्वास करूं जब तक मैं उसके हाथ नहीं देखेगा, नीले के जो दाग है, जब तक मैं उसके पैर में या उसके शरीर में जो भाला बोका गया उसको मैं नहीं देखूं, कैसे विश्वास करूं। You know, Thomas wanted proof that Jesus was risen from the dead. He wanted to see and touch him with his hand because he would believe it. Unless I check Jesus' wounds with my own fingers, he said, I won't believe. Jesus is risen from the dead. We all know people like doubting Thomas. जानते हो डाउटिंग थॉमस है, क्योंकि वो डाउट करता था कि क्या सचमुच में जिंदा है, वो देखकर विश्वास करता। आज हम लोग सब खुश नसीब है, हम लोग यीशु को देखा नहीं लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं ना। विश्वास वही चीज है कि तुमने देखा नहीं लेकिन तुम विश्वास करते हो। और विश्वास जो है वो एक्शन है कि तुम विश्वास करके उस काम को तुम करो। प्रभु यीशु मसीह वो काम को सफल बनाता है। तो तुम जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। ओह ग्लोरी टू गॉड। यहाँ पर हम देखते हैं वो थॉमस डाउट किया। They think they need more proof, but what they really need is to exercise more faith.
हमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, हैं? कभी कभी हम सोचते हैं हमें प्रूफ चाहिए ना, हैं? लेकिन हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह चाहता है हमें मोर फेथ, हमें मोर विश्वास की ज़रूरत है। मैं बतलाना चाहता हूँ, मैंने अपने जीवन में देखा विश्वास जो है बहुत बड़ा चीज़ है। इसीलिए मैं फेथ नाम जो चेस रखा, फेथ असेंबली है, और कनाडा भी गया मैंने, वहाँ भी फेथ क्रिश्चियन फेलोशिप रखा, क्योंकि मैं जानता हूँ फेथ जो है बहुत बड़ा चीज़ है, हैं? अगर एक मसीह के जीवन में फेथ नहीं है, वो कोई काम आगे नहीं कर सकता। इसीलिए मैं जानता हूँ कि विश्वास बहुत बड़ा चीज़ है। अगर मसीह लोग जो है अगर विश्वास करके जिएगा, प्रभु तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। Oh, blessed be the name of the Lord. Amen, amen. I believe there are basically two kinds of doubters. Those who have honest question and want to believe, and those who have decided not to believe and just want to argue. है? बहुत रकम के लोग हैं ना। कभी कभी लोग आर्गुमेंट करना चाहता है, विश्वास नहीं लेकिन आर्गुमेंट करना चाहता है। लेकिन कुछ लोग जो है कि हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और हम जानते वही लोग आशीष को पाए जो विश्वास करें, हैं? और जो क्वेश्चन करते हैं, कभी भी प्रभु नहीं चाहता कि हम उसके वचन को प्रश्न करें ना, क्योंकि हम जानते हैं उसका वचन जो है, बाइबल कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन उसके वचन नहीं टलेगा, क्योंकि उसका वचन जो है वो हाँ हाँ है और ना ना है, क्योंकि उसका वचन में सच्चाई है, उसके वचन में शक्ति है, उसके वचन में जीवन है। इसलिए हमें सिर्फ विश्वास करना है, हैं? इसीलिए कहता है he was in the first group, other people hide behind the doubters. They have made up their mind not to believe, but they feel they need to keep asking questions so that they appear to be open-minded. Because God loves us, He offers each of us enough evidence to ignite our faith. Faith comes by hearing, hearing by the word of God. Romans chapter 10:17 में कहता है विश्वास कहाँ से मिलता है? हमें विश्वास सुनने से, वचन सुनने से मिलता है। और हम जानते हैं जब हम वचन सुनता है हमारा विश्वास को बढ़ता है। God won't ever override our will. We have to make the choice to respond to Him. If you are waiting for more proof, remember what Jesus told Thomas, blessed are those who believe without seeing. Take the step of faith, He'll show you Himself to you. Amen. हमें इस तरह से विश्वास करना है, थॉमस की तरह नहीं। हमें विश्वास करना है और टेक द स्टेप ऑफ फेथ। अगर आप विश्वास का कदम को लेगा, मैं बतलाना चाहता हूँ द लॉर्ड विल नेवर फेल यू, हैं? वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं तुम्हें निराश करेगा, हैं? इसलिए हम उसकी जय जयकार करें। क्यों नहीं उस गीत को गाए, ही लिव्स है, He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along the narrow way. He lives, He imparts salvation. You may ask, how I know He lives within my heart. वाह है क्रिस्ट यीशु जिंदा है, वह पास ही रहता, बात भी करता सारे जीवन में। वह मुक्ति देने हार। तुम पूछो कैसे मालूम है, वह मेरे दिल में है। आमीन। अगर कोई अगर तुम्हें पूछे कैसे तू जानता है वो जिंदा है, वो मेरे दिल में है, हैं? He lives within my heart। वो मुक्ति देने आ रहा परमेश्वर है जो हमारे दिल में रहता है। आमीन।
थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर हम धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, क्योंकि आज हम खुशियाँ मनाते इसलिए प्रभु तू मर भी गया लेकिन तू ये तीसरा दिन जिंदा हुआ। आज हम तुम्हारी बढ़ाई और जय जयकार करते हैं क्योंकि तू हमारे साथ है। कल आज युग न युग तूने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें नहीं कभी छोड़ूंगा नहीं त्यागूंगा पिता। और आज हम आनंद मनाते इसलिए क्योंकि तू जीता परमेश्वर यीशु के नाम से। आमीन। Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise Jesus. Thank you, Lord. ना दिन निकलता है और अभी गाम निकलने वाला है। ठीक वो तो निकलेगा, लेकिन हम लोग जनता है सुबह होने से पहले आज के दिन या 2000 बरस पहले कौन सी बेरा यीशु मसीह जिंदा हुआ। वो कब्र में नहीं है, वो जिंदा। कब्र कौन जगह है? कब्र में कौन रहे? मरे हुए लोग। तो आज हम लोग अपन कब्र में नहीं रहे ना, हम लोग जिंदा, हम लोग के यीशु किया है, हम लोग जिंदा लोग हैं और हम लोग मांगो जीवित से परमेश्वर की आराधना करें। कौन सी गीत है? Alive हम लोग बाद में गाएगा। कौन तेरा गान निकली तब हम लोग गाए जा He is Lord, He is risen from the dead and He is Lord. सब जने नींदी आई गए, सवेरे हुए गए। You are Lord, You are Lord, You are risen, You are risen from the dead. And you are Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Hallelujah. 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 Alive.
Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Oh जीवित, oh जीवित, oh जीवित हो गया. मेरा यीशु जीवित है, वो जीवित हो गया. वो जीवित, वो जीवित, वो जीवित हो गया. मेरा यीशु जीवित हो गया. हालेलुया, हालेलुया. मेरा यीशु जीवित हो गया. हालेलुया, हालेलुया. मेरा यीशु जीवित हो गया. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore.